5 एलिमेंट से हमारी बॉडी बनी हुई है, और इनमें से किसी भी एलिमेंट से हम जब बाहर से टकराते हैं तो हमें अच्छा लगता ही है ना। और इसीलिए आप सबने देखा होगा कि जब कभी भी आप ऐसे ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां आप एयर से आपका कनेक्शन ज्यादा हो, मतलब ऐसे तो है ही है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन अगर ऐसी जगह पहुंच जाए जहां आपको खुली हवा, शुद्ध प्योर एयर जो है वो आपसे टकरा रही हो, तो आपका मन अंदर से खुश हो जाता है। इसीलिए बहुत से लोग जब मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करने जाते हैं, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ये बहुत संभव है कि आप भोर की हवा, सुबह की जो हवा में आप टहलने के लिए अगर घर से निकले, तो जब वापस लौट के आए तो बिल्कुल एक दूसरे बदले हुए इंसान में लौट कर आए, क्योंकि आपका मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है। और उसके कई सारे रीजन है वैसे, लेकिन हवा जो है वो एक रीजन है। तो ऑथर कहना चाहते हैं कि अगर इनसे कोई कुछ साल पहले कहता कि जिस हवा में ये सांस ले रही हैं उस हवा के लिए भी आपको ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा, उसके लिए भी कृतज्ञ होना पड़ेगा, तो मैं ये सोचती कि उसका दिमाग सरक गया है। ऐसा इनका कहना है। इनका क्या कहना है, अगर हमसे भी कुछ थोड़े साल पहले ऐसा कहा जाता कि भाई जो सांस ले रहे हो उसके लिए ग्रेटफुल हो या नहीं हो, तो हम भी सोचते कि भाई सांस तो सभी ले रहे हैं, फ्री में है, और अर्थ पे सभी जितने लोग हैं वो सांस ले रहे हैं, तो फिर किस बात का ग्रेटिट्यूड, है ना। जो चीज मुझे मेरी मेहनत से मिली हुई है या मुझे किसी ने गिफ्ट करी है, उसके लिए तो फिर भी हम थैंक यू कर सकते हैं। लेकिन ऑथर का ये भी कहना है कि इसमें जरा भी इनको कोई समझदारी नजर नहीं आ रही थी कि कोई कैसे जो हवा सांस अंदर आ रही है जा रही है वो भी अपने आप ही आ रही है जा रही है, और उसके लिए भी कृतज्ञ हुआ जाए। तो आखिर कोई उस हवा के लिए कैसे कृतज्ञ हो जिसको कि वो हर समय सांस ले रहा है और उसके ऊपर भी फोकस भी नहीं करता है। कई बार तो हम हमारा ध्यान भी नहीं रहता है और वो ऑटोमेटिक हो रहा होता है सांस लेना। कई सारे काम जो है वो ऑटोमेटिक हो रहे होते हैं, उनमें से एक ये है ब्रीदिंग। इसी तरीके से दिल का धड़कना वो भी ऑटोमेटिक है, बहुत सारी चीजें हैं वो ऑटोमेटिक है, अपने आप हो रही है, स्वयं से होती चली जा रही है। ठीक है, स्वयं से, इस चीज को याद रखिएगा कि अपने आप होती चली जा रही है। लेकिन जब से ऑथर की लाइफ बदली है सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड करके, तो उन्होंने हर चीजों को देखा, सोचा, समझा उनके बारे में। और देखो इसमें लिखा है, तो वो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गई, और मैंने अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर मैंने फोकस डालना शुरू किया। लेकिन उसके बाद उनकी आंखें खुली, और जैसा कि एक जो हमने अभी पुरानी बुक करी थी इससे पहले, आस्क एंड इट इज गिवन, तो उसके फर्स्ट डे पे ही मैंने आप सबको बताया था, आपको याद हो या ना हो, कि एक बिगर पिक्चर आप देखने की कोशिश करें, लाइन ऑफ इवेंट्स किस तरीके से, और शायद आज या कल जो मैंने आपको मैसेज भेजा था, कल भेजा था एक, कि किस तरीके से कुछ एक घटना हुई नहीं कि और हम तुरंत हमारा जजमेंट आ जाता है, ऐसा हुआ नहीं, अरे ये तो बेकार हो गया, ऐसा बेकार हो गया, लेकिन आपको नहीं पता कि उसकी वजह से क्या होने वाला है ना। इसी को कहते हैं लाइन ऑफ इवेंट्स आपके लिए। और यही है बिगर पिक्चर, जो हम लाइफ की बिगर पिक्चर को देखने की बात करते हैं, तो वो यही है कि जरा सा कुछ छोटा सा हुआ नहीं और हम परेशान हो जाते हैं, हमें नहीं पता कि उसकी वजह से क्या होने वाला है, क्या अच्छा होने वाला है। अच्छा, मैं कहाँ थी और कहाँ पहुंच गई, चलो कोई नहीं। तो इनका भी यही कहना है कि जिन चीजों को ये अनदेखा कर देती थी, लेकिन अब उन्होंने उन चीजों के ऊपर भी फोकस डालना शुरू करा, और जिससे कि इनकी आंखें खुली और बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी, है ना। ऐसा ऐसा क्या, कैसे हो सकता है कि सूरज से जो धरती की जो डिस्टेंस है वो एकदम एग्जैक्ट उसी जगह है जिस जगह होनी चाहिए, है ना। कैसे ऐसा हो सकता है कि जिस तरह का एनवायरनमेंट हमारे लिए होना चाहिए वैसा ही है, इस अर्थ के बाहर एक एटमॉस्फेयर है और उसके बाहर तो ऑक्सीजन है भी नहीं। आप सबने न्यूटन का नाम सुना होगा, जो साइंटिस्ट हैं, आइजैक न्यूटन। उनका भी यही कहना है कि जो भी ये सोलर सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, सौर तंत्र, और उसको देखने पर इन्होंने पाया कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है, और ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं हुआ है ना। कोइंसिडेंस नाम की चीज नहीं है, किसी ने तो बड़े ही प्लानिंग के साथ ये सारी चीजें बनाई होंगी। और यही है बिगर पिक्चर। चलो मैं आ गई उस पे। तो इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में देखने, अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया कि यह कोई संयोग नहीं हो सकता कि जो एक हमारा एटमॉस्फेयर है जो हमारे चारों तरफ है अर्थ के, और वो हर समय आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। बहुत सारी ऐसी रेस है, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनसे आप प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है।
तो ये सब भी ऐसा ही नहीं है ना। या कोई संयोग नहीं है कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और यहाँ पे उतनी ऑक्सीजन है उस एयर में, उस ऑक्सीजन का जो क्वांटिटी है उतनी है जितनी हमें ठीक ठीक चाहिए। अब ये बात अलग है कि हमने उसके साथ क्या छेड़खानी करी है, उस पर भी नहीं जाएंगे। तो अगर जब सब कुछ ऐसा ही चल रहा है तो बिगर पिक्चर हम नहीं देख पा रहे, इसलिए मैं आपसे एज एन एनवायरमेंटलिस्ट आपसे ये कहूंगी कि आप बिल्कुल परेशान ना हो। या अगर आपको लग रहा हो कि बहुत पोल्यूशन हो गया, बहुत ये हो गया, आपको नहीं पता बिगर पिक्चर, ठीक है। तो बहुत सारे इसी पे बहुत सारे पैसे लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट से और बहुत काम किया जा रहा है, ठीक है, वो सब करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर आगे और डेवलपमेंट भी ना हो। तो कभी भी किसी भी चीज के लिए क्रिटिसाइज ना करें, उसको जज ना करें। ये बात थोड़ा दूसरी तरीके से आ गई है, लेकिन मुझे पता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट जो हमें खराब दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे भी क्या रीजंस हैं और उसके आगे क्या होने वाला है। चलिए, तो ये सृष्टि की ऐसी व्यवस्था है कि हम सबको पता है कि नेचर के पास इतना पावर है कि अगर जरा भी उसे कहीं भी कुछ लगेगा तो एक ऐसा चपेटा मारेगी कि सब वहीं शांत हो जाएंगे। कई बार हम सोचते बहुत हैं कि हम ही सब कुछ हो गए हैं, लेकिन हमें नहीं पता अंदर की बातें, नेचर का पावर, कि जरा सा अगर उसे जरा सा लगा कि अब हो रहा है, एक लिमिट क्रॉस हो रही है, तो वो ऐसा एक कुछ ऐसी हरकत करेगी कि जितने लोग जो बैठे हों वो सब वहीं खत्म हो जाएंगे। तो उस चीज में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि किसी भी चीज के लिए जजमेंट और क्रिटिसाइज ना करें तो अच्छा है। जस्ट बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। जो आपको प्योर वाटर मिल रहा है, प्योर ऑक्सीजन मिल रही है, जो कुछ भी सही सलामत जो भी चीजें मिल रही हैं उसके लिए ग्रेटफुल रहें। तो ऑथर का आगे ये भी कहना है कि कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है। जो पूरा सोलर सिस्टम है वो भी एकदम आदर्श ढंग से बना हुआ है। और यदि हम आकाशगंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो संभवतः बहुत सारे इस तरह के कॉस्मिक रेडिएशन का हमें सामना करना पड़ता। तो मतलब क्या कहने का मतलब है कि हजारों मापदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं, ठीक है, और वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं। क्या अगर 1% भी इधर से उधर कुछ हो जाए, इस पूरे जीवन को चलाने की जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, तो लाइफ नहीं होगी। वो सब हमें पता है कि न मरकरी पे है न मार्स पे है, लेकिन कुछ लोग लगे हुए हैं मार्स पे भी पहुंचने के लिए, है ना। आप सब जाने के लिए तैयार है मार्स पे? चलो, एक दिन तो पहुंचेंगे मार्स पे। मैं वही सोच रही थी कि कुछ लोग छोटे छोटी बातों के लेके खुश हो जाते हैं, अरे आज समोसा मिल जाता तो कितना अच्छा रहता। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चलो लो समोसा खा लो। लेकिन हमारी पृथ्वी पे ऐसे लोग भी हैं कि नहीं भाई, समोसा वोसा छोड़ो, मुझे तो वो मार्स चाहिए। तो भगवान भी कहता है कि हाँ बेटा, चलो तुम अपने दिमाग की कैपेसिटी से तुम्हें मार्स चाहिए तो तुम मार्स भी लो। तो उस हिसाब से अपना काम कर रहा है। तो मैंने इसलिए ये बताया कि आप अपने जो कैपेसिटी है उसको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करें। मैंने कल भी कहा था कि कुछ ऐसा सोचे जो आपको लगता हो बहुत इम्पॉसिबल वाली बात है, लेकिन फिर भी जब वो पॉसिबल होगा तब मजा आएगा। तो इस सब में कहने का मतलब यही है कि जो हमारी पृथ्वी है और जो भी हमारा पूरा सोलर सिस्टम है, वो इस तरीके से बना हुआ है कि कोई भी चीज संयोग से नहीं है, पहली बात। और बहुत ही आदर्श तरीके से, तरतीब से बनाई गई है, रखी गई है, आदर्श ढंग से संतुलित है, और वह सब हमारे लिए ही है। तो जब आपको ये सब एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें आपके लिए हैं, तो इसका मतलब जो भी छोटी छोटी चीजें और सारी चीजें हो रही हैं और जो पूरा सामंजस्य में पूरी चीजें हो रही हैं, तो उनके लिए आपके अंदर कृतज्ञता बढ़ जानी चाहिए। बिकॉज सब कुछ आपको कायम रखने के लिए, आपको बनाए रखने के लिए ही हो रहा है, ठीक है। और पिछले क्लास में भी मैंने यही कहा था कि सब कुछ आपके लिए ही हो रहा है। चाहे पूरा इतना बड़ा जितना ये पूरा सोलर सिस्टम देख ले, या पूरी अर्थ की व्यवस्था देख ले, सब कुछ देख ले, वो आपके लिए ही हो रहा है। और कभी भी ये ना सोचेंगे मैं कौन हूँ, है ना। कल कौन कह रहा था, नेहा जी कह रही थी, वाई मी। कैसे सेल्फ लव, कैसे सेल्फ रेस्पेक्ट क्या होगा। तो
आप इतने इम्पोर्टेंट है, उसका आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि ये सारी जो पूरी घटनाएं घट रही हैं, पूरी प्रकृति, तो उसको ऐसे ही ना समझें ये सब आपके लिए हो रहा है। हाँ जी श्वेता जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ मैम, मंगल पे जाने की बात थी तो उस पे से मुझे याद आया। अभी 2-3 महीने पहले इसरो ने कुछ ऐसा मतलब मिशन चालू किया था, तो उसमें वो कुछ प्रोजेक्ट भेजने वाले मंगल पे। तो उन्होंने कहा था कि आप सब लोग अपना नाम मतलब रजिस्ट्रेशन करो, कुछ ऐसा ऑनलाइन फॉर्म था वो इंस्टाग्राम पे, जो मैंने फिल किया और बाद में मुझे सर्टिफिकेट मिला। और शायद वो जब लॉन्च होगा ना, तो उसमें हमारे जिन जिन ने रजिस्ट्रेशन किया सबके नाम लिखे रहेंगे उसके ऊपर। तो मैं तो जाऊंगी ही सही, लेकिन मेरा नाम पहले पहुंचेगा। तो अभी आपने बात की ना, तो मुझे वो याद आया तुरंत। चलिए बहुत अच्छा, आपका नाम ही मार्स घूम के आए। तो वो जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। ठीक है। और जब आप ये सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर ही इस हवा को उत्पन्न किया गया है, तो कितनी विराट व्यवस्था की गई है, जिसमें आप हर समय ऑटोमेटिक आपकी सांस चलती रहे, है ना। और उसको ऑक्सीजन बनाने के लिए इतने सारे पेड़ हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि डेजर्ट जो होते हैं उनका कोई यूज नहीं होता, वो क्यों बनाए? कभी सुना है ऐसा क्वेश्चन? दिमाग में आया भी है आप लोगों के कि इतने बड़े बड़े इतने हार्ड डेजर्ट हो गए और तरह तरह के इस तरह के, उनका क्या यूज है? कुछ किसी को पता है क्या यूज है? जानने की चाहत है? नहीं। ठीक है तो है, कहीं होंगे, क्या करना है हमें, हमें कहाँ जाना है उसमें। चलिए, तो हम एक के बाद एक सांस लेते चले जाते हैं और छोड़ते चले जाते हैं, और इस सब के बारे में कभी सोचते भी नहीं है कि ये जो ऑक्सीजन है वो हमेशा हमारे लिए मौजूद रहती है। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन ही रहती है, सबसे ज्यादा। और जैसे ही आप सांस लेते हैं, तो वो जो सांस है मतलब हवा है, वो आपके एक एक सेल में जाती है और उसको एनर्जाइज करती है। इतना तो पता होगा, है ना। हर सेल को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सकें। हवा हम हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि अगर ये कुछ मिनट के लिए भी बंद हो जाए तो हम सबको पता है क्या हो सकता है। और कुछ साल पहले ऐसी सिचुएशन आ गई थी और लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर लेने पड़े थे, तब समझ में आ रहा था भाई ये तो फ्री में मिलने वाली चीज थी और यहाँ पे क्या हो रहा है, इतने पैसे लूटेंगे, है ना। चलो, हम एक के बाद एक सांस लेते चले जाते हैं और ये नहीं सोचते कि ये सारी चीजें हमारे लिए पूरा सेटअप तैयार किया गया, आप ऐसे समझ लो। जो एक चैप्टर और भी था ना, वो एक्टिंग करते हैं हम सब, तो वो पूरा जो सेटअप तैयार होता है, उसमें ये इतना बड़ा सेटअप आपके लिए तैयार किया गया, आप ये सोच लीजिए। और उसमें आप एक्टिंग कर रहे हैं, है ना। और उस एक्टिंग करने में आपके चारों तरफ जो लोग हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन उसके लिए आपके लिए इतना बेहतरीन नेचर भी देखने के लिए भी और आपके यूज के लिए भी सारी चीजें बनाई गई हैं। तो जिसने ये पूरा सेटअप तैयार किया है उसको तो ग्रेटिट्यूड बनता ही बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? इतना बड़ा सेटअप जिसने तैयार किया है और आपकी जरूरत की हर चीजें हैं उसमें, और बस आपको उसमें छोड़ दिया गया है आपके विल पावर के साथ कि आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, जी ले अपनी जिंदगी। तो क्या था डायलॉग, जाओ जियो अपनी जिंदगी। और हमारे दिमाग जा में सिमरन जा। और हमारे दिमाग में कुछ कुछ नेगेटिविटी आ जाती है और उसको लेके हम उसी तरह का क्यों आ जाती है, लोग हमें बताने लगते हैं भाई तुम खुश होके कैसे जी सकते हो, चलो अब इसको मारो एक इंजेक्शन लगाओ, देखो तुम्हें खुश नहीं रहना है हर समय, रिस्पॉन्सिबल बनो, है ना, अब थोड़े बड़े हो गए हो। इस तरह के बीच बीच में हमें इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, आसपास वाले लगाते हैं। डर के रहो, बाहर मत निकलो, लोगों से अपनी खुशी मत वो करो, मतलब इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपको डर में रखा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप डर में नहीं रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके इंटरनल पावर्स क्या है। और अगर आपको अपने इंटरनल पावर्स पता चल गए और इस डर में रखने के लिए
ये सिर्फ आसपास के लोग ही नहीं है, बहुत बड़ा सिस्टम काम कर रहा है आपको उस डर में बनाए रखने के लिए। और जिसे आप कह सकते हैं, चाहे माया जाल कह लें, चाहे मैट्रिक्स कह लें, चाहे उसका और भी कई नाम है, ये सब आप कह सकते हैं। चलिए, तो ऑथर का कहना है कि जब से जीवन के जो सच्चे इनको गिफ्ट्स मिले हैं, जिसमें कि एक एयर है, दैट वी ब्रीथ, सांस है, इसके लिए जब से इन्होंने कृतज्ञता महसूस करना शुरू किया है, तब से इन्होंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया है। और उसके बाद से ही इन्होंने सूर्योदय, सूर्यास्त, सभी तरह के प्लांट्स, ट्रीज, समुद्र, घास पर गिरी हुई ओस, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई हैं, तो उससे हुआ क्या, इनके सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से इनके सामने आ चुकी है। हाँ जी, नेहा जी बताइए। और फिर दीदी अभी आपकी क्लास नहीं हुई है ना पूरी कंप्लीट? ये आप मेरा क्वेश्चन पूछ रही है, थोड़ा बता रही है, क्या कर रही है? पूछ रही हूँ। लगता तो नहीं है, वैसे मुझे आज का चैप्टर अभी खत्म ही नहीं हुआ है, बीच में असाइनमेंट भी नहीं आया अभी, तो कैसे पूछ रही है, मतलब क्या क्या है? नहीं, मेरा ये सवाल था जो आपने कहा ना कि डरा के रखा गया है। तो कल आपसे पूछा था ना कि नहीं, एक दिन पूछा था आपसे कि कल की अवतार नहीं आएंगे, तो आपने कहा था नहीं आएंगे। पर यहाँ तो सनातन धर्म में तो सारा लिखा हुआ है, बहुत पहले पुराना लिखा हुआ है, वो क्यों डराएंगे? या उनकी लिखी और कई बातें तो सच हुई है ना, इसलिए। अच्छा, जैसे क्या सच हुआ है? मतलब जिस तरह से कलयुग आएगा, घोर आएगा, और क्या क्या होगा इसमें, वो सारी चीजें तो आई है ना सामने। अच्छा चलिए, ये चैप्टर खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम बात कर लेंगे, और अगर जिसको किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो हट भी सकता है ना, उनको हम क्यों इसमें वो करें। अभी मैजिक क्लास में मैजिक की बात करते हैं, और कल की अवतार की बाद में बात करेंगे। तो हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, और उनमें से एक है जादुई हवा, मैजिकल एयर दैट वी ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं। और एक समय आएगा ऐसा जब आप हर सांस के लिए ग्रेटफुल हो जाएंगे, तो आप एक अलग ही स्टेट पे पहुंच जाएंगे, एक अलग स्तर पे पहुंच जाएंगे। और होगा क्या उससे, कि आपकी हर भौतिक चीज उतनी तेजी से आपके सामने आपको दिखाई देने लगेगी। भौतिक मतलब जो भी फिजिकल आपके मैनिफेस्टेशंस है, वो सारी चीजें आपको बहुत जल्दी जल्दी आपके मैनिफेस्ट होने लगेगी, जिसको कहा गया है क्विक मैनिफेस्टेशंस। ठीक है, तो आज करना क्या है आपको, जरा ठहरे और उस सुखद हवा के बारे में सोचे जिसमें आप सांस लेते हैं। तो कॉन्शियस होके 5 टाइम्स, 5 5 बार सांस लेने, और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। 5 बार ऐसा करना है दिन में, 5 बार ऐसा करना है। 5 टाइम्स सांस लेनी है और छोड़नी है, और उसको थैंक यू करना है। उस जादुई शब्द, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ, ऐसा कहना है। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अच्छा, और सबसे अच्छा होगा कि अगर आप ये जो प्रैक्टिस है वो थोड़ा सा आउटडोर खुले में करें, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, अगर ऐसा कर सकते हैं तो। नहीं तो कोई बात नहीं, आप घर के अंदर भी ये काम कर सकते हैं, बाहर करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, नॉर्मल सांस लेते हुए ही करेंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत गहरी सांस लेने लगेंगे, बिकॉज ये सांस लेने के तरीके पे ये फोकस नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड पे फोकस किया गया। तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि, अच्छा चलिए तो हो गया, महत्वपूर्ण ये बात है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चैतन्य होके महसूस करें। उस तरह सांस लें जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि
ऐसा कभी कभी कर सकते हैं कि कुछ जैसे ओम हो गया या कुछ इस तरह का चैंटिंग हो गई, जो आप अगर करते हैं तो आप उस सांस के, जब सांस ले रहे हैं तो वो शब्द भी आप, हमिंग साउंड्स जो होती हैं उनको भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, आप कभी करते हैं तो। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब यही है कि वही काम करना है जिसमें आपको अच्छा लगे। और फिर वही बात है कि इसको करने के लिए अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप कहीं बाहर, कहीं निकले हुए हैं, कहीं खड़े हैं लाइन में, कहीं ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे हैं, कहीं कुछ भी कर रहे हैं, तो ये काम आप कर सकते हैं इस तरह का। अच्छा, यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए ये कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। अब ये देखिए बहुत बड़ी चीज है, ये आपने आगे के लिए इसको विजुलाइज किया है क्या, कि भविष्य में करते हुए, इस तरह का काम करते हुए आप देख रहे हैं खुद को, ये कल्पना कर रहे हैं कि जब भी आप सांस ले रहे हैं तो आप ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं। तो जो लोग पुराने हैं वो ये चीज कर सकते हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा कीमियागार बन जाता है। कीमियागार इज एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट कौन होता है? जो मिट्टी को भी सोना बना देता है। मतलब कहने का है कि आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन उस कुछ भी नहीं में से कुछ बना देते हैं। ठीक है, तो यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश के सोने में बदल देता है। बिना कोशिश के कैसे, बिना कोशिश के कैसे बदल सकता है? ऐसा हो सकता है कि बिना बिना कुछ किए ही आपको चेंज लेकर आए, ला सकते हैं कोई चेंज बिना कुछ किए? और वो भी ये मिट्टी से सोना में बनाने वाली बात है, तो ऐसा ही कोई छोटा मोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है, और वो भी बिना कुछ किए। ऐसा कैसे होगा? आपको पता है बिना कुछ किए क्यों होगा? बिकॉज जो आप सांस ले रहे हैं ना, उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, और उसके लिए आप ग्रेटफुल हो रहे हैं। ऐसे कामों के लिए जब आप ग्रेटफुल होते हैं जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे हैं, स्वयं से हो रहा है, स्वयं से, जो मैंने शुरू में कहा था ना, इसको याद रखिएगा, अपने आप हो रहा है, स्वतः हो रहा है, और उसके लिए भी आप ग्रेटफुल है, तो दैट मीन्स आप उन चीजों को अपने लाइफ में इस तरह से क्रिएट करेंगे कि आप बिना कुछ किए, स्वयं से, अपने आप ही, जैसा आप चाहते हैं वैसे आप लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। तो आज का असाइनमेंट क्या है? तो यही है कि आप जो अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं, 10 नियामत की सूची बनाते हैं, विद रीजंस आप लिखेंगे लिखेंगे, और सूची को दोबारा पढ़ेंगे, और हर ब्लेसिंग के लिए अंत में थैंक यू ठैंक यू थैंक यू, धन्यवाद 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 कहेंगे, और ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करेंगे। इस चैप्टर के हिसाब से आज 5 बार ठहर कर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर, मतलब कॉन्शियसली, कॉन्शियस ब्रीदिंग करनी है। ठीक है, कॉन्शियस ब्रीदिंग ब्रीदिंग करनी है। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस ले और हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। ठीक है, और सांस छोड़ने की खुशी में, खुशी को महसूस करें। जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द कहेंगे, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। तो आज रात में सोने से जस्ट पहले अपना मैजिक रॉक को हाथ में पकड़ेंगे, हाथ में थामेंगे, और दिन भर में जो कुछ भी अच्छा हुआ है उसे याद करेंगे, और जो सबसे अच्छा हुआ है उसके लिए थैंक यू बोल के सो जाएंगे।